मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, मैं 2-3 दिन तक आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। कुछ निजी कारण थे जिनकी वजह से उपस्थित नहीं था मैं। तो साथियों, इस दौरान काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। बजट आया, बजट का रुख क्या होगा, 2024 के लिए बजट बनाया गया है, ऐसा जो है वो कहा जा रहा है और ऐसा दिखता भी है साथियों। लेकिन हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है। हमारा आज का मुद्दा है कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए क्या भारत के रेवड़ी बांटने वाले जो राज्य हैं वो कुछ सीखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो आज मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान में इस समय भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। आटा 160 रुपये किलो तक पहुँच गया है और आदमी क्या खाएगा उसमें? 160 रुपये किलो आटा। इतनी आमदनी नहीं है और आटा है नहीं बाज़ार में। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों है? पाकिस्तान की ऐसी हालत इसलिए है कि पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद उसने कभी राष्ट्र को बनाने में, अपने राष्ट्र को, अपने देश को बनाने में ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ पर बड़ी बड़ी सीटों पर सारे चोर बैठ गए, सारे पैसे वाले लोग बैठ गए, जिनका फोकस सिर्फ एक ही था कि और पैसा कैसे बनाया जाए। चाहे वो समाज में बैठे लोग थे, चाहे वो राजनेता थे और चाहे वो वहाँ की फौज थी। अभी अभी वहाँ के एक जर्नल रिटायर हुए, जनरल बाजवा, और उनकी पत्नी के अकाउंट में $800 मिलियन थे। $800 मिलियन का मतलब अगर पाकिस्तान की करेंसी में देखा जाए तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए। तो वो कहाँ से आ गए? एक जनरल जिसको नॉर्मल सैलरी 4-5 लाख रुपए की मिलती होगी, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी 2 लाख रुपए के आसपास, 2-2.5 लाख रुपए मिलती है, तो पाकिस्तान में 5 लाख होगी। तो इतना पैसा उसने कैसे बना लिया? 20,000 करोड़ रुपए। तो ये वहाँ के हालात हैं। वहाँ के नेताओं ने देश को तरजीह नहीं दी, अपने आप को तरजीह दी, पैसा बनाने में तरजीह दी, पैसा वेस्ट करने में तरजीह दी। इसलिए उनके ये हालात हैं। अभी उनके पास जो है मात्र $3 बिलियन है फॉरेन एक्सचेंज के। और फॉरेन एक्सचेंज क्यों ज़रूरी होता है? ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। बहुत सारी चीज़ें आप बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों के लोग बनाते हैं। लेकिन आदमी को कंज्यूम करने के लिए तो हर चीज़ चाहिए। आटा भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, सोशल मीडिया भी चाहिए। कौन छोड़ेगा इसे? कौन पाषाण युग में जाके रहेगा? पत्थर के युग में कौन रहेगा कि आपको इंटरनेट यूज़ ही करने को ना मिले? तो ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जब हम उन चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमारे देश में नहीं बनती हैं और विदेश में बनती हैं, तो हमें उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज में, जो इस समय अमेरिकी डॉलर है, जो करेंसी पूरे वर्ल्ड में चलती है, उसमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपके पास अमेरिकी डॉलर होने चाहिए। वो कैसे आएंगे? जब आप भी अपने देश में कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो आप विदेशों में भेज सकें, तो लेन देन होगा। कुछ चीज़ें आपने मंगवाई, कुछ चीज़ें आपने भेजी, तो आपके पास डॉलर आया भी, डॉलर गया भी, तो आपका रास्ता निकलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने देश में कुछ नहीं बनाया, अपने देश को तबाह किया और मुफ्तखोरी की। लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डाली कि कुछ नहीं करना है, विदेशी लोग पैसा देंगे तो हमारा देश चलेगा। तो आज तक वो अपना देश ऐसे ही चलाते रहे। आज मैं आपको ये बात पाकिस्तान के संदर्भ में तो बता ही रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं भारतीय संदर्भ में भी लागू करना चाहता हूँ कि अगर आप मुफ्तखोरी करेंगे और जनता को मुफ्तखोरी की आदत डालेंगे तो आपका भी यही हशर होगा। पाकिस्तान क्या करता था? कर्जा लेता रहता था, कर्जा लेकर और उसको व्यर्थ करता रहता था, वेस्ट करता रहता था। तो एक दिन वो समय आ गया कि अब कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप कर्जा वापस देने की स्थिति में नहीं है। कर्जे लेते रहे, फिर सूद चुकाने के लिए कर्जे लेते रहे। अब वो स्थिति आ गई है कि कोई देने को तैयार नहीं है। ना वर्ल्ड बैंक, ना IMF, ना उनके इस्लामी देश, ना पूरी दुनिया का कोई बैंक देने को तैयार उनको कर्जा नहीं है, क्योंकि वो वापस देने की स्थिति में नहीं है। तो वो नीलामी, जो दिवालियापन जो है, उनकी चीज़ें नीलाम होने लगी हैं और वो दिवालियापन के कगार पर खड़े हैं। और अगर ऐसा होता है तो उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है। लोग भूखे मरेंगे, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है,
तो आदमी काम क्या करेगा? काम नहीं है तो खाएगा कहाँ से? जो थोड़ा बहुत है उतना महंगा अनाज है। तो सभी निवेदन ये है कि अगर भारत में भी राज्य ऐसा करते रहे, जैसी परंपरा केजरीवाल जी ने शुरू की है कि ये मुफ्त देंगे वो मुफ्त देंगे, तो एक दिन वो ऐसा आएगा कि जिस दिन आपके पास मुफ्त देने के लिए कुछ होगा ही नहीं। अगर आज मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो मुझे सरकार को अगर 10 रुपये देने हैं तो मुझे दे देने चाहिए। क्यों? 100 रुपये में से 10 रुपये मैं दे सकता हूँ। और अगर मुफ्तखोरी करता रहा तो मैं कमाऊंगा 50 और सरकार मांगेगी मुझसे 60, तो मेरी आमदनी भी कम होगी और मुझे देने की स्थिति में भी नहीं रहूंगा। तब मैं और मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारा समाज भूखा मरेगा। कुल जमा कहने की बात है कि जनता की भलाई तो करो, लेकिन आपके पास उसके लिए पैसा होना चाहिए। जेब में पैसा है तो बांटो। आपकी जेब में पैसा है नहीं, आप कह रहे हैं मैं बांटूंगा। तो भारतीय स्टेट्स को पाकिस्तान से ये जो है ये एक सीख लेने की ज़रूरत है। भारतीय समाज को भी सीख लेने की ज़रूरत है कि मुफ्तखोरी हमको नहीं चाहिए भैया। आप चीज़ों को उचित दामों पर रखो, बहुत मत बढ़ाओ, महंगाई ज़्यादा मत करो, लेकिन जो उचित है वो लो। हम देने को तैयार हैं। आप उचित लोगे तो हमें उचित रेट पर चीज़ें भी मिलेंगी, शहरों का विकास भी होगा। शहर गांव अभी बहुत विकास होना है। जैसे सड़कों का विकास हुआ ऐसे पूरे समाज का विकास होना है। कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, समाज का एक व्यक्ति भी भूखा ना रहे, और उसके पास जीवन यापन के लिए मिनिमम जो ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान। आजकल उसमें कुछ चीज़ें और जुड़ गई हैं। रोटी कपड़ा और मकान, एक ऐसा मकान जिसमें बिजली भी हो, जिसमें थोड़ा बहुत इंटरनेट भी हो, जिसमें एक अच्छा टॉयलेट भी हो, जिसमें साफ़ सफाई भी हो, जिसमें पीने का पानी भी आता हो नल के माध्यम से, साफ़ सुथरा पानी, ये सब हो। ये हर व्यक्ति को चाहिए। और ये देना जो है, माध्यम कौन है? सरकार। और रास्ता क्या है? पब्लिक पर लगने वाला टैक्स। मुफ्तखोरी से बचना, प्रॉपर टैक्स देना और उस टैक्स से उन्नति करना, और हर व्यक्ति को मिनिमम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोटी, सम्मानजनक रोटी, सम्मानजनक कपड़ा और सम्मानजनक मकान, जैसा मैंने आपको बताया, पैसा चाहिए। उसके बाद व्यक्ति जो है वो खुद अपनी प्रगति के लिए अगर वो करना चाहता है तो और मेहनत करेगा, नहीं करना चाहता है तो उसकी मर्जी। लेकिन इतना देना तो है जो है उसको नौकरी के रास्ते भी देना और फिर रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी करना, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। तो ये पाकिस्तान से मिलने वाले लेसन हैं जो केजरीवाल जैसे लोगों को समझने चाहिए। ना केवल केजरीवाल, और भी बहुत से लोग इस तरह से सरकार चलाते हैं, उनको करना चाहिए। अगर आपके पास जन कल्याण तो करना है, लेकिन मुफ्तखोरी नहीं करनी है। इसमें एक लाइन बांटनी पड़ेगी कि मुफ्तखोरी क्या है और जन कल्याण क्या है, इसको समझना होगा। जन कल्याण वो है जो आपके पास पैसे हैं और उससे आप जनता की भलाई कर रहे हैं, और मुफ्तखोरी क्या है कि जो जनता पे कर सकती है आप उसको भी ज़बरदस्ती उसको दिए जा रहे हैं कि चलो ये मुफ्त दिया, सब चुनाव जीतने के लिए आप मुफ्त दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों, ये था मेरा आज का निवेदन कि पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में है, नीलामी शुरू हो चुकी है, कंगाली भयंकर है, और जो समाज में जो दिवालियापन है पूरे देश का वो होने वाला है, हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि जो कुछ किस्तें लोन की देनी थी वापस इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस को वो नहीं दी है, तो एक तरह से दिवालियापन हो ही चुका है। और भारत के लिए क्या सीख है? भारत के उन राज्यों के लिए सीख है जो मुफ्तखोरी में, रेवड़ीबाजी में लगे हुए हैं। कृपया ऐसा ना करें। आप जनता जो दे सकती है वो लें, जो नहीं दे सकती उसको लाभ दें। तो ये मेरा आज का वीडियो था साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन की बेल भी ज़रूर दबाएंगे। तो साथियों, एक समाज के रूप में हमको इसके प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। एक मुद्दा मैं आपको और बता दूं, समाज जितना सचेत होता है सरकारें भी वैसी ही आती हैं। अगर हम केजरीवाल जी जैसे लोगों को वोट देंगे तो उनकी सरकार आएगी और फिर वो ऐसे काम करेंगे और फिर अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा। और अगर हम उनको वोट ही नहीं देंगे, किसी भी व्यक्ति को वोट दीजिए, वोट किसको देना है ये बात नहीं है, किसी को भी दीजिए जो आपकी नज़र में मुफ्तखोरी नहीं कर रहा है, रेवड़ीबाजी नहीं कर रहा है और हमारे भविष्य को अंधकार में नहीं कर रहा है। साथियों, नमस्कार।
वंदे मातरम।